कहते हैं कि मंगल और केतु इस वक्त काल पुरुष की पंचम राशि सिंह राशि में अग्नि तत्व राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु एक साइड से उनकी साइड में आ रहे हैं और मंगल एक तरफ से उनकी तरफ जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से मिलन की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, एक पावरफुल कंजक्शन मंगल केतु का दिखाई देता है। अब आप समझिएगा, मंगल काल पुरुष का लगन है। लगन क्या है? आपकी इंटेंसिटी, आपकी ताकत, कुछ भी करने के लिए आप में ऊर्जा। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप नहीं सोचते हैं, आप डरते नहीं, आपको किसी का खौफ ही नहीं, आप केवल कर्म को करना चाहते हैं, आप कार्मिक हैं, आप केवल किसी भी चीज को फलीभूत करना चाहते हैं। अब केतु और राहु क्या होते हैं? ये हमारे पास्ट लाइफ है। और काल पुरुष की पंचम राशि, जिसे कहते हैं कि आपके पूर्व जन्म के पुण्य जहां से मिलते हैं, वहां पे यदि ये दो ग्रह कंजक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर साधारण भाषा में बात करूं तो पूर्व जन्म के हमने जो भी कर्म किए हैं, हमें उसके उत्तम फल मिले। आपका कोई भी लगन क्यों ना हो, आपकी कोई भी राशि क्यों ना हो, लेकिन काल पुरुष के चार्ट के बिना कभी भी वैदिक ज्योतिष पूर्णतः फलित नहीं होती है। अब आप समझिएगा, बार बार एक शब्द कहा जाता है कि जब ये दो ग्रह मिलते हैं तो विध्वंस होता है, दिक्कतें आती हैं, बहुत बड़े बड़े अप एंड डाउन आते हैं लाइफ के अंदर। लेकिन सोचिएगा कि काल पुरुष का लगन का स्वामी, काल पुरुष का अष्टम का स्वामी, पंचम भाव में, बुद्धि के भाव में, पूर्व जन्म के पुण्य के भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है, तो नो डाउट कि आपके जीवन में चाहे जितने बड़े कष्ट क्लेश आ जाए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के द्वारा और दर्शन शास्त्र के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा आप किसी भी बड़ी से बड़ी बला को टाल सकते हैं। अब आप समझिएगा कि इसी बात के बीच में आपको उत्तर मिल चुका है कि कैसे किसी ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए। अब दो ताकतवर फोर्स को हमें बैलेंस करना है, क्योंकि अब आप समझिएगा कि पराशर ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं, जल तत्व राशि में केतु उच्च के होते हैं, लेकिन उनमें मार्शियल एनर्जी होती है। केतु मुक्ति है, मंगल भुक्ति है। अब मुक्ति और भुक्ति जब मिलते हैं तो कई बार सामंजस्य खड़ा हो जाता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं उससे पूर्णतः करूं या इसको छोड़ के मैं केवल ईश्वर की तरफ आगे बढ़ूं। अब आप समझिएगा कि मुझे डरना नहीं है, मुझे यह समझना है कि मुझे इस वक्त रेमेडी क्या करनी। अब कई बार बात सामने आती है कि इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही है, मुद्दे आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। देखिए, आप समझिएगा, सृष्टि का विधान है, लाइफ में अप एंड डाउन तो सबके जीवन में चलती है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। इनसे डरना चाहिए या आपको इनके लिए उपाय करने चाहिए, या केवल आपको अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो जब भी कोई बड़े ग्रह की आपके सामने कोई युति होती है तो डरने वाली बात नहीं। अब काल पुरुष के 11वें घर में राहु बैठे हुए हैं, काल पुरुष के 12वें घर में मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, काल पुरुष के पंचम भाव में मंगल केतु बैठे हुए हैं। तो आप समझिएगा, चाहे जितना बुरा समय क्यों ना आ जाए, लेकिन यदि राहु काल पुरुष के 11वें घर में है आपकी कुंभ राशि में, तो डेफिनेटली आपको लाभ भी देगी। लाइफ के अप एंड डाउन प्रॉब्लम चलती रहती, लेकिन बुरे समय से अच्छा फल क्या लेके निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। नो डाउट, जब से 2025 आरंभ हुआ है, जब से ये गोचर बदल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और ये अभी एक्टिविटीज चलती भी रहेंगी। लेकिन क्या इन एक्टिविटीज को लेकर डरना चाहिए या इन सब के सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? ये सब डिपेंड करता है आपकी पर्सनल एनर्जी पे, आपके मनन पे, आपके चिंतन पे। तो किसी भी तरह के ग्रह गोचर का असर तभी पड़ेगा जब उसकी महादशा अंतरदशा आपके जीवन में आती है। यदि वो दशा ही नहीं आ रही है तो गोचर का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? तो यदि मैं गोचर सुन के डर जाऊंगा तो मैं गलती कर बैठूंगा। लेकिन यदि मैं प्रैक्टिकल होकर ज्योतिष के नियमों को समझूं कि बॉस, आपकी जब पत्रिका में महादशा अंतरदशा का कनेक्शन ही गोचर से नहीं हो रहा है तो आपको कैसे रिजल्ट देंगे? और यदि हो भी रहा है तो डरना भी क्यों है? आपको उसके रिजल्ट को पॉजिटिवली ओरिएंट करना है। अब केतु के अश्विनी नक्षत्र में सूर्य उच्च के होते हैं और उसी सूर्य की 5वीं राशि में अगर केतु बैठे हुए हैं तो यह आत्म मंथन का समय है, ना कि आत्मिक रूप से कमजोर होने का समय है। तो दोनों बातों को कोरिलेट करके चले। तो किसी भी तरह की कंजक्शन से डरे नहीं, बल्कि उत्तम रिजल्ट को ओरिएंट करें और ईश्वर का नाम ले, भक्ति करें, अपने कर्म करें, आप पे कोई आपदा नहीं आएगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।